हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं एक्स न्यूज। तो चलिए झारखंड की मुख्य खबरों की ओर। झारखंड के स्कूली बच्चों के लिए खुशखबरी। पूर्वी सिंहभूम जिले के छात्र को मिलेगा साइकिल योजना का लाभ। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी हाई स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है। 3 साल से बंद साइकिल योजना का लाभ विद्यार्थियों को इस साल से मिलेगी। जिला कल्याण पदाधिकारी की ओर से चालू वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 के लिए 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चे के नाम पर सरकारी स्कूलों से मांगे गए हैं। सूची के आने के बाद स्पष्ट होगा कि लाभुक बच्चों की संख्या कितनी है। 3 वर्ष से विभागीय पेच में आरक्षित वर्ग, आदिवासी, दलित, पिछले और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को साइकिल नहीं मिल पा रही थी। इसके कारण 2021, 2022 और 2023 के दौरान इन कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को साइकिल की राशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाएगी। यह राशि कितनी होगी, जल्द ही इसे स्पष्ट कर दी जाएगी। लाभुकों में छात्र छात्राएं दोनों शामिल हैं। इस योजना के तहत पूर्व में लाभ विद्यार्थियों की संख्या करीब 12,000 रहती थी। हालांकि हर साल इस संख्या में परिवर्तन होता है। इस नाते इस साल संख्या कितनी होगी, जल्द स्पष्ट हो जाएगी। पूर्व में हर साल स्कूली सूची भेजते रहते थे। हालांकि देर हो जाने के कारण एक बार फिर से सूची को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि बहुत से ही बच्चे पास होकर बाहर निकल चुके हैं। साइकिल का क्या महत्व है, यह शहर के कुछ सरकारी स्कूलों में स्कूल खुलने और बंद होने के समय देखा जा सकता है, क्योंकि शहर के प्रमुख सरकारी स्कूलों में 15 से 15 किलोमीटर दूरी साइकिल से तय कर सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। इसका फायदा छात्रों को अधिक मिलता है। बिना साइकिल के गरीब परिवार की बच्चियों की पढ़ाई बंद होने का खतरा रहता है, परंतु साइकिल मिल जाने के उनके आने जाने का कई खर्चा अलग से ही नहीं उठ पाता और पढ़ाई जारी रहती है। झारखंड की बहुउद्देशीय कोनार नहर परियोजना 45 साल में भी पूरा नहीं हुई। 200 गुना बढ़ गई बजट। झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की अति महत्वाकांक्षी कोनार नहर सिंचाई परियोजना 45 सालों में भी पूरी नहीं हो सकी है। तजुर्बा की बात है कि इस परियोजना के प्रारंभ में इसका बजट 11 करोड़ रुपए था। अब यह राशि बढ़कर 2,176 करोड़ रुपए हो गई है। इस परियोजना से गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के प्रखंडों में पटवाना का बंजर भूमि में हरियाली लाने का सरकारी उद्देश्य और ग्रामीणों के सपने को पूरे नहीं हुए हैं। 45 साल से किसान इस परियोजना के पूरा होने का इंतजार कर रहा है। एकीकृत बिहार राज्य के समय 1978 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल जगन्नाथ कौशल के द्वारा परियोजना का आधारशिला रखी गई थी। निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 11 करोड़ रुपए की लागत तय की गई थी। वर्तमान में 2,176 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही जा रही है। कोनार सिंचाई परियोजना दक्षिण दिशा से बहकर उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर अतिरिक्त 3 जिलों में 62,895 हेक्टेयर जमीन सांचिक सिंचाई करेगी। इसमें काफी फसल 49,270 एवं रबी फसल 13,626 हेक्टेयर है। इसके लिए अंडरग्राउंड एवं ओपन नहर का निर्माण किया गया है। बताया जाता है कि अंडरग्राउंड नहर की कुल लंबाई लगभग 41 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई 6.5 मीटर है। ऊंचाई भी 6.5 मीटर है। नहर की कुल लंबाई 404 किलोमीटर है। लंबे इंतजार के बाद 40वें साल 28 अगस्त 2019 को कोनार नहर परियोजना का उद्घाटन हुआ। तत्कालीन सीएम रघुवर दास ने इसका उद्घाटन किया था। नहर में ट्रायल के लिए पानी भी छोड़ा गया था। पानी से नहर लबालब भर गया था। लंबे इंतजार के बाद नहर का उद्घाटन होने और नहर में पानी भर कर देखे, इससे लोगों को जबरदस्त उत्सव था। मगर 40 साल का इंतजार और सपना उद्घाटन के महज कुछ घंटे ही पानी के साथ बह गए। यह हुआ कि दिन में परियोजना का उद्घाटन हुआ और नहर में पानी अधिक छोड़े जाने से रात्रि में नहर का कच्चा तटबंध टूट गया है। इससे इस परियोजना के उद्देश्य पर पानी फिर बह गया। आज फिर भी नहर में पानी की जगह धूल उड़ रही है। पिता ने मां को मारा तो बेटा बन गया कातिल। नाबालिग ने चाकू से गोदकर की हत्या, ऐसा हुआ खुलासा।
झारखंड के पलामू से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यह एक नाबालिग लड़के ने अपने पिता को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद नाबालिग आरोप फरार हो गया है। इस घटना के पीछे पुलिस ने एक वजह से बताई है कि पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मृतक की पहचान 42 साल के छोटू शर्मा के रूप में हुई है। आइए जानते हैं पूरा मामला झारखंड के पलामू जिले का है। पलामू जिले के नवाईजपुर थाना क्षेत्र में एक पिता की उनके बेटे ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या करने के कारण बताते हुए पुलिस ने कहा कि पिता ने आरोपी की मां को मारपीट करने के बाद घर से निकाल दिया था। मां के साथ मारपीट करने और घर से निकालने की वजह से 16 साल का बेटा पिता से गुस्साया हुआ था। गुस्से में उसने पिता पर चाकू से वार कर दिया। चाकू से गोदकर हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पिता द्वारा मारपीट और घर से निकाले जाने के बाद आरोपी का मां अपने मायके चली गई है। आरोपी की मां पलामू जिले के चैनपुर गांव चली गई है। यहां पिता की हरकत पर खार खाए बेटे ने चाकू से गोदकर अपने ही पिता को मौत का घाट उतार दिया है। मां के घर छोड़कर जाने के बाद छोटे भाई और पिता के साथ घर में थे। घर में पिता से गुस्से बेटे ने चाकू से गोदकर पिता की हत्या कर दी। इस घटना को आरोपी के छोटे भाई ने देख लिया। पिता की हत्या करते देख छोटे भाई की चीख निकल गई। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मामला खुल गई और आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित की पहचान प्रक्रिया गांव निवासी 42 वर्षीय छोटू शर्मा के रूप में हुई है, जिसे उसके 16 वर्षीय बेटे ने बुधवार को कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार है। नवाजपुर थाना प्रभारी संजय कुमार रजक ने कहा कि घटना से एक दिन पहले पीड़ित ने घरेलू मुद्दे अपनी पत्नी की पिटाई और उसके बच्चों को निकाल दिया। अपने पिता की हत्या कर नाराज होकर नाबालिग ने बुधवार को अपने ही पिता को हत्या कर दी। बिजली के लिए जितनी है जरूरत उससे ज्यादा हो रहा है कोयले का उत्पादन। कोयला मंत्रालय की ओर से जारी न्यूनतम रिपोर्ट के आदेश अनुसार देश में कोयले की कमी नहीं है। जितनी बिजली की जरूरत है उससे ज्यादा प्रतिदिन कोयले का उत्पादन हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान 21 अक्टूबर 2023 तक देश के कोयले उत्पादन में पिछले वर्ष का सामना अधिक की तुलना में 12.73% की वृद्धि दर्ज की गई है। कोयल इंडिया लिमिटेड CIL के उत्पादन वृद्धि का प्रतिशत 11.80%, SSCL का 8.45% और कैपिटियो का वाणिज्य खदानों का प्रतिशत 20.50% है। कुल स्टॉक 71.35 मिलियन टन है। MT खदान, पिट हेड, ट्रांजिस्ट और थर्मल पावर प्लांट सहित, जबकि पिछले वर्ष की इस अवधि के दौरान कुछ स्टॉक 60.44 मिलियन टन था, जो 18.05% अधिक है। रिपोर्ट में जिक्र है कि इस अवधि के दौरान कोयले का आयात 13.5 मिलियन टन किया, जबकि पिछले वर्ष की इस अवधि के दौरान 20.8 मिलियन टन था। यानी घरेलू कोयले के उत्पादन में वृद्धि से आयात भी कमी आई है। बिजली की अत्यधिक उच्च मांग के बावजूद कोयला मंत्रालय ने देश के सभी ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की पर्याप्त उपलब्ध बनाए रखी है। त्योहारी सीजी के दौरान कोयले का समान उत्पादन सुनिश्चित करने की रणनीति भी काम किया गया है। 31 मार्च 2024 तक थर्मल पावर प्लांट के पीटहेड संयंत्रों में 40 मिलियन टन और खदान पर 75 मिलियन टन से अधिक का अंतिम स्टॉक सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई है। कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोयला मंत्रालय प्रतिबद्ध है और रेल एवं विद्युत संयंत्र के साथ निकट समन्वय के कारण पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक संयोजक है। झारखंड महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023, संगीता कुमारी की शानदार हैट्रिक, भारत ने थाईलैंड को 7-1 से हराया। झारखंड वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023, संगीता कुमारी की शानदार हैट्रिक के दम पर भारत ने
रांची जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में शुक्रवार को थाईलैंड को 7-1 से पराजित कर दिया। संगीता को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर झारखंड की बेटी संगीता कुमारी को बहुत बहुत बधाई दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि झारखंड की बेटी संगीता कुमारी को प्लेयर ऑफ द मैच के लिए बहुत बहुत बधाई। संगीता की हैट्रिक थाईलैंड 7-1 से पराजित। झारखंड महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में भारत ने धमाकेदार शुरुआत की और दूसरी तरफ जापान ने मलेशिया को 3-0 से हरा दिया, जबकि कोरिया ने चीन को 1-0 से मात दी। सविता पूनिया की कप्तानी में भारतीय टीम ने इस चैंपियन ट्रॉफी में शानदार शुरुआत की और पहले मैच के पहले ही क्वार्टर फाइनल में 2-0 से बढ़त बना ली। शुरुआती गोल मोनिका ने मैदानी गोल के रूप में 7वें मिनट में किया। इसके बाद सालिमा टेटे ने 15वें मिनट में एक और गोल दागकर मेहमान टीम को दबाव में डाल दिया। इसके साथ ही स्कोर को 2-0 हो गया। अंतिम कुछ मिनटों में भारत ने अपने आक्रमण को और तेज कर दिया। 52वें मिनट में एक और गोल लगाकर थाईलैंड के खिलाफ मजबूत बढ़त बना ली। इसके बाद कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई और भारत ने अपना पहला मैच 7-1 से जीत लिया। अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।